नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए देखते हैं रफ्तार से खबरें। पीएम मोदी ने 29 अगस्त को होने जा रहे खेल दिवस की शुभकामनाएं दी। बोले, खेल जगत के मन भावी हम सबके साथ शामिल हुए हैं। युवाओं के साथ बातचीत में बोले पीएम मोदी, स्पोर्ट्स को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैंने इस 15 अगस्त को लाल किले से भारत का खेल विजन देश के सामने रखा है। खेल दिवस से पहले खिलाड़ियों और युवाओं के साथ संवाद में बोले पीएम मोदी, कहा खिलाड़ियों के अंदर ड्रग्स नशे से दूर रहने की इच्छा शक्ति भी पैदा हो जाती है। नेपाल के रसुवा जिले में भोटे-कोशी नदी की भीषण बाढ़ ने मचाई भारी तबाही। अब तक 157 लोगों की मौत की पुष्टि, 400 से ज्यादा लोग अभी भी लापता। बाढ़ के बाद नेपाल में भूकंप का कहर। कोदारी से 55 किलोमीटर दूर मापा गया भूकंप। यूएसजीएस ने दी भूकंप के बारे में जानकारी। भारत से नेपाल भेजी गई राहत सामग्री। आईएएफ के C-130J विमान से 10 टन राहत सामग्री भेजी गई। नेपाल में भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। भारतीय दूतावास ने नंबर जारी किया। नेपाल के भोटे-कोशी नदी में अचानक आई बाढ़ से बड़ा नुकसान। नुवाकोट जिले में कई प्रॉपर्टी नष्ट। नेपाल में आई बाढ़ को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ की स्थिति का हवाई सर्वेक्षण किया। अधिकारियों को पूरी तैयारी के साथ जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। नेपाल में बाढ़ के बाद गंडक नदी पर निरीक्षण के लिए पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, कहा अब स्थिति सामान्य हो रही है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ पर बोले आईजी एनडीआरएफ नरेंद्र सिंह बुंदेला, कहा सीडब्ल्यूसी पानी के प्रवाह पर नजर रख रही है। गाजियाबाद में एनडीआरएफ की 4 टीमें रिजर्व हैं। नेपाल में अचानक आई बाढ़ पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बहुत से लोगों की मृत्यु हुई, हमें बहुत दुख है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने नेपाल बाढ़ पर कहा, नेपाल से ज्यादा पानी आने के चलते बिहार में हर साल बाढ़ आने की संभावना होती है। स्थायी समाधान निकालना बहुत जरूरी है। नेपाल त्रासदी पर बोले बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल, नेपाल की त्रासदी बेहद भयावह है। नेपाल में भीषण तबाही के बाद बिहार यूपी में अलर्ट। बिहार यूपी के करीब 1700 किलोमीटर बॉर्डर पर अलर्ट। बिहार यूपी के लिए अगले 24 घंटे बेहद संवेदनशील। गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा आज। कई अहम कार्यक्रमों में ले रहे हिस्सा। ओलंपिक, गुजरात विद्यापीठ के 72वें दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव संदीप पाठक ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। कहा, मैं पार्टी को और मजबूत करने और विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ाने में योगदान देने के लिए उत्सुक हूं। फिर अटकी उमर खालिद शर्जील इमाम की जमानत। हाईकोर्ट में जमानत याचिकाओं का दिल्ली पुलिस ने जोरदार विरोध किया। दोनों की नई जमानत अर्जियों को गैर कानूनी और अदालत को गुमराह करने की कोशिश वाला बताया। गुजरात के गांधीनगर में रक्षाबंधन उत्सव कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने लिया हिस्सा। हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या। मां का रो रो कर बुरा हाल। हरियाणा के गोगी गैंग ने ली अंकित बालियान की हत्या की जिम्मेदारी। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, अंकित ग्रुप के दुश्मनों का साथ दे रहा था। दलित समाज के अंदर से उठी आरक्षण की समीक्षा की मांग। माझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने उठाई मांग। दिल्ली के तिलक नगर में 21 साल की लड़की की चाकू मारकर हत्या। सीसीटीवी फुटेज खंगालकर फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस।
छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय का जशपुर दौरा आज। कैसई में करेंगे विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन। कांकेर से बीजेपी सांसद भोजराज नाग का बयान। पूजा पाठ और नींबू काटकर बारिश रुकवाने का किया दावा, कांग्रेस ने निशाना साधा। रायपुर में लोरमी की बहनों ने डिप्टी सीएम अरुण साव को राखी बांधी। पंजाब सीएम भगवंत मान का रक्षाबंधन पर बड़ा तोहफा। 28 तारीख को सभी के खातों में जमा करवाई जाएगी मावा धिया सत्कार योजना की तीसरी किस्त। रोहतक के एमडीयू में कैंटीन में बैठे भाजपा नेता के मंडल अध्यक्ष के बेटे के साथ मारपीट। कैंटीन में रखे तवे और चिमटों के साथ पीटा। हरिद्वार में पीलीभीत होटल निर्माण के लिए लाए गए पत्थरों की चपेट में आए 2 मजदूर। अचानक पत्थर खिसकने से हुआ हादसा। हादसे में दोनों मजदूर घायल, एक की हालत गंभीर। रुड़की के पिरान कलियर उर्स मेले में छेड़छाड़ के विरोध पर 2 गुट आमने सामने। कहा सुनी के बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। रामनगर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के फाटो पर्यटन जोन के फेमस भोला टाइगर की इलाज के दौरान मौत के कारणों की जांच के लिए बरेली और देहरादून भेजे गए जैविक नमूने। देहरादून में एसटीएफ साइबर टीम ने 3 करोड़ 20 लाख की साइबर ठगी में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया। कोलकाता से हुई गिरफ्तारी। हरिद्वार में अवैध शराब के कारोबार का मामला सामने आया। तलाशी के दौरान स्कूटी से मिली करीब 5 पेटी अवैध देसी शराब। लोहाघाट में सीमित संसाधनों के बीच युवाओं को कड़ी ट्रेनिंग दे रहे खेल विभाग के बॉक्सिंग कैंप में कैप्टन आनंद सिंह महरा। आईटीबीपी में भर्ती हो चुके हैं कई युवा। नेपाल में भारी बारिश और भीषण बाढ़ को देखते हुए चंपावत के सीमावर्ती क्षेत्रों में बढ़ी सतर्कता। टनकपुर में एसडीआरएफ की टीम को हाई अलर्ट पर रखा गया। यूपी के महाराजगंज में दिखा नेपाल बाढ़ का असर। नारायणी नदी में बढ़ा जलस्तर। नदी में पहुंचा 14,000 क्यूसेक पानी। महाराजगंज में बाढ़ जैसे हालातों के बाद एडीएम एफआर ने किया गंडक नदी का निरीक्षण। एसएसबी जवानों और ग्रामीणों की मौजूदगी में हुई निगरानी। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। बुलंदशहर में पति की हत्या के आरोप में पुलिस ने पत्नी को गिरफ्तार किया। महिला ने कबूली हत्या को अंजाम देने की बात। नेपाल में फ्लड के खबरों के बीच श्रावस्ती में प्रशासन अलर्ट। संभावित बाढ़ को देखते हुए डीएम अन्नपूर्णा गर्ग ने सिसवारा घाट और दोंदरा तटबंध का निरीक्षण किया। मुजफ्फरनगर के इंडियन हॉस्पिटल में डिलीवरी के दौरान 21 साल की महिला की मौत। महिला की मौत से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। बिजनौर में ट्रक में लगी आग लगने से ट्रक में फंसकर चालक की मौत। अग्निशमन कर्मचारियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच का आज 5वां और अंतिम दिन। 5वें दिन क्लीन स्वीप करने के इरादे से टीम इंडिया मैदान में उतरी। बारिश बनी मुसीबत। बुमराह से 697 दिन बाद छीनी टॉप रैंकिंग। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने छोड़ा पीछे। बांग्लादेश के खिलाफ मैकाई टेस्ट में कुल 10 विकेट लिए। जापान में होने वाले एशियन गेम्स में क्रिकेट का शेड्यूल जारी। 28 सितंबर को सीधे क्वार्टर फाइनल में अपना पहला मुकाबला खेलेगी टीम इंडिया। अफगानिस्तान में होगी आईपीएल जैसी लीग। 27 दिसंबर से शुरू होगा पहला सीजन। लीग की ट्रॉफी
कोह-ए-जफर को लॉन्च किया गया। साल की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर बनी टॉक्सिक, बम्पर कमाई से हिला बॉक्स ऑफिस, पठान और जवान को छोड़ा पीछे। बाढ़ से जूझ रहे नेपाल के लिए सोनू सूद बनेंगे सहारा। उफान से मची भारी तबाही के बीच एक्टर सोनू सूद ने पीड़ितों के लिए भोजन, शेल्टर और हर संभव मदद पहुंचाने का ऐलान किया। प्रभास की स्पिरिट को लेकर निर्देशक ने शेयर किया बड़ा अपडेट। सेंसर बोर्ड से मिलेगा ए सर्टिफिकेट, परिवार संग नहीं देख पाएंगे फिल्म। टीवी और बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री छवि मित्तल की फिर बिगड़ी तबीयत। ब्रेस्ट कैंसर के बाद फिर पहुंची अस्पताल। दवा के साइड इफेक्ट ने बढ़ाई मुश्किल। टॉक्सिक के धमाके के बीच राम गोपाल वर्मा का बड़ा बयान। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, अब फिर से धुरंधर देख रहा हूं। रक्षाबंधन एड विवाद में सोनू निगम का फेक पोस्ट वायरल। लिखा, हिंदू के धैर्य की परीक्षा ना ले। सोनू बोले, ये मैं नहीं।